भाई सुनते कुछ हैं, कभी जब बताते हैं तो बताते कुछ और हैं। शाम को वो बोलते हैं कि किसी लड़की को कुछ नहीं लगनी चाहिए, अगले दिन बिग बॉस के बाद बोलते हैं किसी लड़की का हाथ टूटे पैर टूटे तो पता नहीं। तो दिमाग का थोड़ा सा इलाज करो खुद से, ताकि आपको पता लगे आपकी विचारधारा क्या है, सुबह शाम डगमगाए ना। वक्त आ गया है आप लोगों को रियलिटी चेक देने का। घर में वो कौन कौन है जो अब तक ना समझी में डूबे हुए हैं, उन घर वालों के पास जाना है और उनके दिमाग की घंटी बजाते हुए रियलिटी चेक देना है। सर दिग्विजय को लग रहा है कि वो जो भी कारण और एक्सक्यूज दे रहा है यहाँ पे उसके एग्जिस्टेंस का, वो सब लोग उससे अग्री कर जाएंगे और वो वर्क कर जाएगा। यहाँ पे या तो कनेक्शन चलते हैं या रिश्ते चलते हैं, इसके पास दोनों ही नहीं है सर। ये टारगेट से चलता है। इसके दिमाग की घंटी बजाकर इसको यही कहना चाहूँगा कि वेकअप। हमारे बिहार में एक कहावत होती है, सब चाहे आम पे घी घी लताम पे। मतलब बात कुछ चल रही है, तुम किसी थर्ड टॉपिक पे ही जा रहे होते हो, कोई भी आर्ग्यूमेंट हो रही होती है, वही पुरानी सॉफ्ट स्टोरी घिसी पिटी कहानी लेके आ जाता है। आगे बढ़ चुके हैं, इट्स बिग बॉस, तो यहाँ की बातें करते हैं। सो वेकअप। किसकी दिमाग की घंटी बजाना चाहिए? रजत बाबू की बजाना चाहूंगा। हर टास्क में आपने तोड़ा ताड़ी, ये तो मैं करके दिखाऊंगा क्योंकि मैं ज्यादा बलवान हूँ। तो भाई आ जाओ, मैं तो खुला बोल रहा हूँ। द ग्रेट खली रह के गया यहाँ पे, उससे ऊपर है तू। नहीं ना, भाई के सामने तू भाई भाई कर लेता है, उसके बाद तू फिर चौड़ मारता है, फाड़ दूंगा, कुछ नहीं कर सकता। तो वही घंटी टास्क में लोगों ने बजाई है एक दूसरे के दिमाग की घंटी, और अब बजाई है रजत ने करण के दिमाग की घंटी। उससे पहले हमने प्रोमो देखा था कि जिसमें करण ने बजाई थी रजत के दिमाग की घंटी, जिसमें वो खुले में चौड़ में आने की धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं रजत को। और उसके असल में एक्चुअल में देखा जाए तो उसके पहले ही रजत ने करण की घंटी बजाई थी। उसमें उन्होंने कहा था कि ये जिस तरह से टास्क के टाइम में बोलते हैं कि भाई लेडीज़ों को लगना नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, लेडीज़ों की रिस्पेक्ट करो, और उसके जस्ट बाद ही ये बोलते हैं कि आप हाथ पैर टूट जाए, लेडीज़ों के हो या कोई भी हो, हाथ पैर टूट जाए तो कोई फ़र्क नहीं। तो इनको क्लियरिटी की ज़रूरत है। ये जो है इस तरह से एक रीज़न के साथ जो है रजत ने करण के दिमाग की घंटी बजाई है। लेकिन ये तो सही था। मुझे एक और जो सही लगा दिमाग की घंटी बजाने वाला, वो था कशिश का, जो दिग्विजय के दिमाग की घंटी बजाई कि भैया बाहर का हो गया, बहुत हो गया, अब बार बार तुम उसी मुद्दे को लेकर के आते हो। अब बिग बॉस के घर में है, अब यहाँ की बात करो, यहाँ के हिसाब से देखो, वो पुराना है, वो हो गया खत्म, उसके लिए उसको छोड़ो, अब यहाँ की बात करो। और वो जो दिमाग की घंटी बजाई है वो बहुत सही है। भाई दिग्विजय उसी चीज में फंसा हुआ है। भाई वो लड़की छोड़ दी है, वो लड़की इस बारे में बात भी नहीं करती है, तुम रात दिन सिर्फ उसी चीज में लगे हुए हो, यहाँ के हिसाब से तो चल ही नहीं रहे। हर छोटी सी बात को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करते हो। इस टॉपिक को लेकर के थोड़ा सा बिग बॉस के घर में भी आ जाओ तो ज़्यादा सही रहेगा। बिग बॉस नहीं यार, एक ज़बरदस्ती वाली क्लास लगाई थी राशन टास्क में कि भैया बंदा बाहर के ही शो में फंसा हुआ है, बिग बॉस के घर में क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं है। वही चीज़ जो है यहाँ पर भी हुई है दिग्विजय के साथ। दिग्विजय के लिए ज़्यादा सही होगा कि वो अब पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट अपना इस घर के अंदर दिखाए और इस घर के एक्चुअल मुद्दों के ऊपर वो अपने डिसीजंस ले, ना कि बाहर में क्या हो गया था उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ इस घर में डिसीजन ले। ये रजत के लिए भी उसका बाहर के अकॉर्डिंग उसका परसेप्शन है, वो नहीं उसको पसंद है, वो बात अलग है। लेकिन बाहर की जो बातें रजत के लिए करते आया है, उसकी माताजी ने आज खुलासा कर दिया है उस सब का। और जो है कशिश की भी बाहर की बातों को लेकर के उसे टारगेट करते रहता है। तो ये बाहर के ही गेम में एक तरह से उलझा हुआ है। अब इसे ज़रूरत है कि जब गेम एंड बचा हुआ है, 1 महीने का ही बचा हुआ है, 4 वीक ही, मुश्किल से 4 या 5 वीक ही बचे हैं अब, तब जो है इससे अब इस घर के मुद्दों के ऊपर बोलना और उसके ऊपर स्टैंड लेना ज़्यादा सही होगा। भाई ज़्यादातर लोगों ने टारगेट किया है यहाँ इस टास्क में दिग्विजय को ही, दिग्विजय के ही दिमाग की घंटी सभी ने बजाई है। जब से करण का करणवीर शो हो गया है ना, तब से लोगों का टारगेट ही हट गया है करण से, अब दिग्विजय शिफ्ट हो गया है भाई। तो भाई इस प्रोमो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।